नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह कमजोर होता है, शत्रु ग्रहों से पीड़ित होता है, तो कई बार हम उस व्यक्ति को रत्न पहनने की सलाह देते हैं। अब रत्न पहनने की सलाह जो हम देते हैं तो उसमें विशेष बातें कुछ ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब जो बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं वो बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और आज उन्हीं बातों को मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जन्म कुंडली के अंदर हम जिस ग्रह का किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं कि इस ग्रह का ये रत्न पहन लो, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि उस ग्रह का जिस ग्रह का हम रत्न पहना रहे हैं वो ग्रह लगन का या चंद्रमा का मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्रह लगन का शत्रु है और हम उसका रत्न उस व्यक्ति को धारण करा रहे हैं तो उस रत्न पहनने से उस व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। तो मित्रों, इस बात को कैसे हम जांच परख के रत्न सजेस्ट करें और हम स्वयं भी यदि कोई रत्न पहन रहे हैं तो इस बात पे ध्यान देके हम उस रत्न को धारण करें। कैसे? मान लो किसी की तुला लगन है और जन्म कुंडली में शनि शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, यानी कि सूर्य से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, और तुला लगन में शनि लग्न का मित्र ग्रह है। तो यह हम शनि को बल देने के लिए जब शनि की उस व्यक्ति पे दशा भुक्ति अंतरा आएगा तो हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि तुम नीलम धारण कर लो। नीलम के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं, जैसे एक कहावत ये भी है कि नीलम जो है कभी भी बगैर टेस्टिंग के नहीं पहनना चाहिए। सूट कर जाए तो बहुत कुछ होगा, नहीं करे तो कुछ भी नहीं होगा। तो मित्रों, ऐसी बात नहीं है। नीलम उसी को सूट करेगा जिसका शनि लगन का मित्र होगा या चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का शनि मित्र होगा। मान लो चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा है तो यहां शनि चंद्रमा का तो शत्रु है, लेकिन मिथुन राशि का जो बुध है स्वामी ग्रह उसका शनि मित्र है। तो ऐसी कंडीशन में शनि जो है वो अपने मित्र राशि को यानी कि बुध को फायदा पहुंचाएगा। तो मित्रों, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब मान लो कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, शत्रु ग्रह सूर्य के कौन कौन है? शत्रु ग्रह शुक्र है, सूर्य का, शनि है, राहु है, केतु है। और सूर्य मान लो कर्क लगन है या मान लो सिंह लगन है
तो मित्रों, हर स्थिति के अंदर लगन ही काम करती है, शरीर ही काम करता है, उसके बाद चंद्रमा काम करता है, मन काम करता है। कुंडली के अंदर जैसी लगन होगी वैसे ही उस व्यक्ति का शरीर होगा, वैसे ही उस व्यक्ति के विचार होंगे। और कुंडली के अंदर जैसा व्यक्ति का चंद्रमा होगा वैसी उस व्यक्ति की मनोस्थिति होगी, उसकी मन की जो स्थिति होगी, कुंडली के अंदर जैसा चंद्रमा होगा वैसी ही व्यक्ति की मानसिक स्थिति होगी। तो यहाँ हम सूर्य की बात कर रहे हैं। तो सूर्य यदि लगन का मित्र है और शत्रु ग्रहों से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को माणिक धारण करना चाहिए। सूर्य की महादशा, अंतरदशा या भुक्ति चलने पर अगर वो लगन का मित्र ग्रह है तो ऐसी स्थिति में माणिक जरूर फायदा देगा। अब इसमें एक बात और ध्यान दें, कई सारे लोगों ने बहुत सारी अंगूठियां डाल रखी होती हैं, उन्हें नहीं पता ये क्यों डाल रखी होती है। ठीक है, माणिक के साथ कभी हीरा, नीलम, लहसुनिया और गोमेद ये कभी धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कई लोग कहते हैं कि हमने ये स्टोन भी डाल रखा है, हमें कोई फायदा नहीं होता। उसकी मेन वजह ये है कि हम कोई भी रत्न देखभाल करके नहीं डालते। मान लो नीलम है, मैंने बहुत सारे लोगों के हाथों में देखा है वो सोने में पहनते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नीलम की अंगूठी या तो पंचधातु में बनवाए या चांदी में बनवाए। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा तो शनि का परम शत्रु ग्रह है, लेकिन चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि जो किसी ग्रह से शत्रुता नहीं रखता। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह किस ग्रह से शत्रुता रखता है और किस ग्रह से नहीं रखता। तो मित्रों, इसी तरीके से यदि चंद्रमा कुंडली के अंदर शत्रु ग्रहों से पीड़ित है और वह लगन का मित्र है तो हम बेझिझक चंद्रमा की दशा आने पे उसको मोती धारण करा सकते हैं। अब मोती के साथ नीलम नहीं धारण करना चाहिए, मोती के साथ पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, मोती के साथ गोमेद धारण नहीं करना चाहिए, लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कुंडली के अंदर यदि किसी का मंगल शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में, लेकिन एक ध्यान रखना कि मंगल जो है वो लगन का मित्र होना चाहिए। अगर लगन का ना हो तो चंद्रमा का जरूर मित्र होना चाहिए, क्योंकि चंद्र भी एक लगन है। लगन तो है ही लगन, लेकिन चंद्र भी एक लगन है और सूर्य भी एक लगन है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मूंगा धारण करना चाहिए। अब मूंगे के साथ क्या क्या धारण ना करें? मूंगे के साथ पन्ना धारण ना करें, लहसुनिया धारण ना करें, गोमेद धारण ना करें, नीलम धारण ना करें। इसी तरीके से जब कुंडली के अंदर बुध ग्रह शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में, लेकिन मेरी एक शर्त हमेशा अपने दिमाग में इसको लगातार रिपीट कर लें कि यदि पन्ना हम धारण करा रहे हैं तो पन्ना का जो ग्रह है वो बुध है। बुध लगन का शत्रु नहीं होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, या चंद्रमा का मित्र होना चाहिए। तो जब बुध ग्रह
शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में पन्ना धारण कराना चाहिए। पन्ना के साथ मोती, मूंगा, लहसुनिया ये धारण नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति शत्रु ग्रहों से पीड़ित है और लगन का मित्र है तो बृहस्पति की दशा भुक्ति आने पर पुखराज पहनाए और ध्यान रखें कि पुखराज के साथ कभी भी हीरा ना पहने, पुखराज के साथ गोमेद ना पहने, पुखराज के साथ लहसुनिया ना पहने। इसी तरीके से जब जन्म कुंडली में शुक्र शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, अस्त हो, अपनी नीच राशि में हो, परंतु वो लगन का मित्र हो, तो ऐसी स्थिति में 1 या 2 सेंट का हीरा धारण कराना चाहिए। हीरे के साथ ना तो माणिक पहने, न मोती पहने, न लहसुनिया पहने, न गोमेद पहने। और विशेष बात और ध्यान रखें कि हीरा बहुत महंगा रत्न है। जो लोग हीरा नहीं पहन सकते वो ओपल पहने, जरकन पहने। अगर इसी स्थिति में जन्म कुंडली के अंदर शनि शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, अस्त है, नीच का है, परंतु लगन का मित्र है, तो उसकी दशा आने पे नीलम पहने। मित्रों, नीलम भी बहुत महंगा रत्न है। जो लोग नीलम ना पहन सके वो नीली पहने, जमुनिया पहने। इसी तरीके से मित्रों, यदि कुंडली के अंदर राहु वैसे छाया ग्रह होता है, इसको किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इसका रत्न डालने से पहले विशेष ध्यान रखें कि कुंडली के अंदर राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी राहु से 6, 8, 12 भाव में है। ना बैठा हो, और यदि बैठा है वो और लगन का शत्रु है तो ऐसी स्थिति में राहु की दशा भुक्ति आने पे गोमेद पहनना लाभदायक नहीं रहेगा। और अगर वो लगन का मित्र है, वो राशि लगन की मित्र है, तो ऐसी स्थिति में गोमेद पहनना उसको लाभदायक रहेगा। गोमेद के साथ माणिक ना पहने, मोती ना पहने, हीरा ना पहने। इसी तरीके से मित्रों, जन्म कुंडली के अंदर यदि केतु की स्थिति खराब है, केतु भी एक छाया ग्रह है, तो जो बात मैंने राहु के बारे में बताई वो बात हमें केतु के बारे में भी ध्यान करनी है कि केतु कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी लगन का मित्र ग्रह होना चाहिए, और उस राशि का स्वामी केतु से 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अगर वो उस राशि का स्वामी केतु से 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा तो ऐसी स्थिति में लहसुनिया पहनना लाभदायक नहीं रहेगा। लहसुनिया के बारे में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि लहसुनिया धारण करने के बाद आदमी को शत्रु भय नहीं रहता और उस पर टोने टोटके का कोई असर नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति निडर होके काम करता है। तो मित्रों, ये नव ग्रहों के बारे में मैंने आपको आज एक थोड़ा सा ज्ञान दिया कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है अगली सीरीज में मैं रत्न धारण कैसे किया जाए, उसको धारण करने की क्या विधि है, ये मैं बताऊं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।